भगत महात्मा गांधी स्कूल की घटना है। शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। शनिवार को यह हादसा हुआ था। तस्वीरें आप देखिए कितनी भयानक है, किस तरह से चंद सेकंड के अंदर पलक झपकते ही भरभराकर स्कूल की छत की दीवार गिर गई। समझदारी दिखाते हुए टीचर ने यहां पर बच्चों को पहले ही बाहर निकाल दिया था, वरना बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। हालांकि अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे हुए हैं। शनिवार का यह हादसा बताया जा रहा है। किस तरह से आप देखिए स्कूल की छत पलक झपकते ही भरभराकर यहां पर गिर गई। गनीमत यही रही कि कोई जनहानि नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो क्यों हर 2-3 महीने पर सामने आ जाती हैं, क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं होता, जबकि कहा गया है कि जो भी स्कूल जिनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हैं उनको मरम्मत किया जाए, उनकी मरम्मत किया जाए, उन स्कूलों को फिलहाल तब तक के लिए सील कर दिया जाए, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, पढ़ाई कराई जाए। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए भरतपुर के सेवर की इस तरह से सरकारी स्कूल की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, जहां चंद सेकंड के अंदर भरभरा कर स्कूल की छत की दीवार गिर पड़ती है। गनीमत यहां पर यह रही कि अगर बाई चांस आप मान लीजिए कि शिक्षक की नजर उस दीवार पर ना पड़ती जहां पर दरारें आई थी, तो यहां पर क्या होता। मसलन यहां पर भी एक विभत्स एक घटना सामने आती, जहां उस मलबे के नीचे तमाम स्टूडेंट्स, संभवतः हो सकता है स्कूल टीचर, यहां पर दबे होते। लेकिन गनीमत यहां पर यह रही कि स्कूल टीचर ने, शिक्षक ने उस दरार को देख लिया और समय रहते बच्चों को बाहर निकाल दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले आपको दिखा रहा है। शनिवार की ये घटना है भरतपुर के सेवर की। सरकारी स्कूल में एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गए। सरकारी स्कूल की छत की दीवार भरभरा कर यहां पर गिर गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक इस खबर पर जुड़े। दीपक, क्या जानकारी? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो सेवर इलाके में नंगला भगत है, वहाँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उसके जो परिसर है उसमें एक कमरा है जिसमें बच्चों को जो टीचर है वो पढ़ा रहे थे और होली सेलिब्रेशन की गई थी वहाँ बच्चों के साथ में। उसको लेकर के जैसे ही जो कमरे की जो छत है उसकी पट्टियां अचानक से दरार पड़ने के कारण और गिरने लगी, लेकिन जो टीचर वहां मौजूद थे उन्होंने बच्चों को बाहर निकाल दिया और उसके बाद जो छत है वो भर भरा करके नीचे गिर गई और जो एक धूल का जो गुब्बार है वो कमरे में उठा और उसके बाद बच्चे हैं वहां से उनको निकाल दिया गया। अब शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो वहां टीचर मौजूद है उन्होंने बताया था कि छत एकदम अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन गिरने के क्या कारण रहे इसकी जांच अब शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर मामला है ये, क्योंकि उस कमरे में करीब 25 से अधिक बच्चे बैठे हुए थे, उनकी जान भी जा सकती थी। इतना ये बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था, ये सबसे बड़ी बात है। और ये कल का पूरा मामला है और सबसे बड़ा मामला ये है कि शिक्षा विभाग ने इसको दबाए रखा और आज जाकर के जब इस मामले का पता लगा है तब जाकर के शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो अपनी नींद से जागे हैं और अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो ये शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं जिन पर मॉनिटरिंग है, समय समय पर स्कूलों के निरीक्षण करने की, उनकी जिम्मेदारी पर ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर वो किस तरह की मॉनिटरिंग करते हैं और किस तरह की जो है निरीक्षण करते हैं। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। जी दीपक, तो ये जब भरभरा कर, तो क्या पहले भी कुछ इसको लेकर सूचनाएं दी गई थी कि छत की दीवार जो है वो कमजोर है या इसको मरम्मत कराना चाहिए, पहले जानकारी दी गई थी क्या? इस तरह का कोई मामला नहीं सामने आया था, क्योंकि जो स्कूल में जो टीचर है उन्होंने बताया था कि छत ठीक थी, कोई दरार वगैरह नहीं आती। अचानक ही दरार आई और उसके कुछ देर बाद जो दीवार है, जो छत है, वो भरभरा करके गिर पड़ी। पर गनीमत ये रही कि जो बच्चे थे उनको बाहर निकाल लिया गया था और शिक्षक जो है उन्होंने ये वीडियो बनाया छत गिरते हुए, जो वीडियो अभी दर्शक देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, कि किस तरीके से जो छत है वो भरभरा कर गिर रही है और एक जो धूल का गुब्बार है वो उस कमरे में बनता है। और उसके बाद जो वहाँ की जो प्रिंसिपल है, ठीक है, कविता देवी बताया जा रहा है उन्होंने। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर है। शिया समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अमेरिका के ईरान हमले को लेकर यहां पर विरोध शिया समुदाय के द्वारा दिखाया जा रहा है। जामा मस्जिद से सुभाष चौक तक मार्च निकाला गया है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ईरान में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने की मांग की जा रही है। दरअसल ये सिर्फ जयपुर ही नहीं है,
देश के अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी टुकड़ियों में यहाँ पर शिया समुदाय के महिलाएं या फिर शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, आप जयपुर की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर लीजिए, या फिर आप बेंगलुरु की बात कर लीजिए, मुंबई की बात कर लीजिए, अलग अलग जगह पे शिया समुदाय ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामने की मौत के बाद से गुस्सा है और प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। जयपुर में तो आप देखिए जामा मस्जिद से लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन भी निकाला गया है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जामा मस्जिद से लेकर सुभाष चौक तक ये मार्च निकाला गया। और चलिए दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूजीसी को लेकर दौसा में एक बहुत बड़ा आंदोलन जारी है। कलेक्ट्रेट के बाहर सबर समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट के अंदर जाने से फिलहाल रोक दिया है। इस दरमियान लोगों ने नेशनल हाईवे 21 को जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हाईवे की ओर बढ़ने से उन्हें भी रोक दिया। फिलहाल कलेक्ट्रेट के बाहर यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें कि यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सबर समाज का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। शहजनाज महादेव मंदिर से महाआक्रोश रैली की शुरुआत की गई। रैली कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। बहुत बड़ा कुठाराघात सवर्ण समाज के ऊपर जो सरकार ने बहुत बड़ा कुठाराघात किया था, तब सवर्ण समाज ये उम्मीद करके बैठा था कि कभी बीजेपी पार्टी आएगी तो हमारा जो आरक्षण से ये लगा कर देख है उससे मुक्त करेगी और हमारे जो युवा वर्ग बहुत ही इंटेलिजेंट है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सरकार मतलब ये इसमें अच्छा स्टेप उठाएगी। लेकिन वो जो काम करना था किया नहीं। न तो एससी वर्ग ने न एसटी वर्ग ने यूजीसी की मांग करी और बिना मांग के इस अध्यादेश को लागू किया है। ये तो अब हम सुप्रीम कोर्ट का वो मानते हैं जिन्होंने हमें थोड़ा सांत्वना दी है, ताकि हमको इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। अजमेर एक यात्री पर हमला कर पर्स और सोने की चेन लेकर मौके से भागने में सफलता हासिल की। यात्रियों ने पीछा किया लेकिन बदमाश फरार हो गया। घटना के समय बस स्टैंड पुलिस चौकी पर कोई जवान मौजूद नहीं था, जिससे यात्रियों में गुस्सा फैल गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नयापुरा थाना इस वारदात की जांच अब कर रही है। बस में सवारी को बिठाने गया हूँ, सवारी मेरी बैठ गई, वो सीट को लेके मेरे से बहस कर रहा है। ये सीट तो मेरी है, मैंने बुक की। होनी चाहिए पब्लिक की। ये भी कोई पुलिस वाला तो नजर ही नहीं आ रहा। पुलिस वाला कोई नहीं है, यात्री कोई सुरक्षा नहीं है। रिश्तेदार है वहाँ से मुरकुआ से आए अजमेर के लिए सवारी बिठाने, और इनकी एक तो लॉकेट सोने का लॉकेट तोड़ दिया और 5000 पर्स निकालने लग गया। करौली के